हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, लॉज ऑफ मोशन के हम लोग ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हो एंडिंग वाले पोर्शन पर आ चुके हैं। लगभग लगभग जहां हम लोगों को स्प्रिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स का डिस्कशन करना है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्प्रिंग और उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, सभी लोगों को याद होगा। हर स्प्रिंग के पास एक ओरिजिनल लेंथ होती है जिसे हम बोलते हैं उसकी नेचुरल लेंथ, जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। नेचुरल लेंथ मतलब विदाउट एनी स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन, आइदर इन टर्म्स ऑफ एलोंगेशन और कंप्रेशन। कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, वो अपने नेचुरल लेंथ में थी। फिर क्या होता है, जब हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, और उसके अंदर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ आइदर एलोंगेशन और कंप्रेशन, जो भी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा, दैट डिफॉर्मेशन इज प्रपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन, या जितना डिफॉर्मेशन चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें एक स्प्रिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला कि F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, वह के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। के की यूनिट हमने बताई थी। के का बेसिक मीनिंग बताया था कि स्टिफनेस से उसका रिलेशन होता है। के जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतनी ज़्यादा स्टिफ होगी। जैसे एग्जाम्पल, क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल। आपको फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू elongation of 2 सेंटीमीटर इन द स्प्रिंग। बताओ, इस स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर के एलोंगेशन के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल सही, आंसर भी बता दिया काफी लोगों ने जल्दी से। क्या करेंगे? F इक्वल टू के एक्स। के 1000 है, एक्स 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। सॉल्व करने पर 20 न्यूटन आ रहा है। ये 20 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अब देखो यहीं पर अगर मैं के को हाफ कर देता, या चलो डबल कर देता, अगर मैं पहले सपोज स्टार्टिंग में मैं के को डबल कर देता हूँ, तो बताओ सेम एलोंगेशन के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? सेम एलोंगेशन के लिए डबल फोर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। इंस्टेड ऑफ 20 रिक्वायरमेंट विल बी 14 न्यूटन। मीन्स जो स्प्रिंग है, सॉरी, स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ हो गई है अब, उसकी स्टिफनेस इंक्रीज कर गई है। और अगर यहीं पर मैं के हाफ कर देता, लेट्स से 500 रख देते हैं हम इसकी वैल्यू को, तो जो स्टार्टिंग आंसर था हमारा 20, उसकी जगह हमारा आंसर क्या आ जाता? हमारा आंसर होता, इट वुड हैव बीन 10 न्यूटन। सॉफ्ट स्प्रिंग है कंपैरेटिवली, राइट। चलिए, ये बेसिक तो सबको क्लियर हो गया। अब ये स्प्रिंग ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर यूज करते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आगे जाकर WP से स्प्रिंग इतने ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होंगे स्प्रिंग के, आपको तब बहुत मजा आने वाला है। WP मजा आने वाला है। स्प्रिंग के बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। फिर अभी आपने फोर्स सीख लिया, स्प्रिंग का डिटेल डिस्कशन WP में आएगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएगा जब हम लोग हुक्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आगे धीरे धीरे बिल्डअप होती जाएगी, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है इस पे आप धीरे धीरे बिल्डअप करते जाओगे। चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है सॉल्व। एक स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं आपको दे देता हूँ। और हमने क्या करा, इससे 20 kg के ब्लॉक को, 20 भी क्यों, हम एक काम करते हैं, कम वेट ले लेते हैं, 2 kg के ब्लॉक को। चलो, 2 kg के ब्लॉक को हमने इसमें हैंग कर दिया।
अब आपको फाइंड करना है इसके अंदर, ये तो नेचुरल लेंथ थी इनिशियली, ये तो नेचुरल लेंथ थी, पर आपको पता है क्या होने वाला है। अगर मैं वेट अटैच करूंगा तो नेचुरल लेंथ से कुछ एलोंगेशन आएगा। कितना एलोंगेशन आएगा आपको वो फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड। बहुत बढ़िया। क्या होगा कि जब एलोंगेशन आ चुका होगा नए डायग्राम में, तब इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे, दो फोर्स एक्ट करेंगे इनफैक्ट। कौन से दो फोर्स होंगे बताओ। सबसे पहला होगा mg, दूसरा होगा स्प्रिंग, इसे अपनी तरफ पुल करेगी। स्प्रिंग एलोंगेट हुई है तो अपनी तरफ इसे पुल करेगी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, mg और kx एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तब जाकर वो फिर से रेस्ट पर रहेगा। तो 20 = 500x, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एलोंगेशन होगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। अपने अपने हथियार नीचे रख दो और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। ठीक है, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है थोड़ी देर के लिए। अब जो मैं समझाऊंगा उस पर ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। आपने 9th 10th में रेजिस्टर्स के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्राई किया होगा। सेम सेम कंसेप्ट हम लोग, अप्रोच हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करते हैं देखो, जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट अस एज्यूम हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो देखो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमारे पास 3 स्प्रिंग्स होगी, तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। स्प्रिंग नंबर 1 रेड में, स्प्रिंग नंबर 2 लेट अस गो विथ ग्रीन, तो ब्लैक हो गया। स्प्रिंग नंबर 2 हम लोग ग्रीन में ड्रॉ करेंगे। स्प्रिंग नंबर 3, ये 3 स्प्रिंग्स हैं, राइट। तीनों कनेक्टेड दिख रही है आपको, दिख ही रहा है तीनों यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर एक फोर्स लगा के इसको पुल करते हैं। सपोज मैं इस पूरे सिस्टम पे एफ फोर्स लगा के इसको पुल करता हूँ, तो क्या होगा, तीनों स्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा एलोंगेशन आएगा। फर्स्ट स्प्रिंग मान लो K1 है, इसमें एलोंगेशन आया। सेकेंड स्प्रिंग का कांस्टेंट x2 K2 है, इसमें एलोंगेशन x2 आया। थर्ड स्प्रिंग K3 और एलोंगेशन x3 आया। मतलब जैसे मान लो टोटल एलोंगेशन अगर x था, मान लो 20 सेंटीमीटर सिस्टम आगे गया,
तो 20 सेंटीमीटर में से हो सकता है पहली स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर जाए, दूसरी स्प्रिंग 6 सेंटीमीटर, तीसरी स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर, तीनों का सम 20 सेंटीमीटर होगा। टोटल एलोंगेशन इज द सम ऑफ ऑल द थ्री इंडिविजुअल एलोंगेशंस। इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि इन तीनों को हटाकर, इक्विवेलेंट का मीनिंग होगा कि इन तीनों को हटाकर हम क्या कर पाए, हम एक ऐसी सिंगल स्प्रिंग लगा दें, हम एक ऐसी सिंगल स्प्रिंग लगा दें जो सेम फोर्स अप्लाई करने पर, जो सेम फोर्स अप्लाई करने पर सेम टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस कर दे। मतलब सेम फोर्स अगर मैं लगाता हूँ, सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो मुझे सेम एलोंगेशन मिले, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे ये सिस्टम पूरा एक जैसा दिख रहा है। तो मुझे ये के इक्विवेलेंट फाइंड करना है जिसमें सेम टोटल एलोंगेशन मिलेगा, ये फाइंड करना है। अब एक खास बात है, आपको याद है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जब आप पढ़ते थे तो उसमें आप बोलते थे करंट इज सेम, सब में करंट सेम होता था, करंट इज सेम इन ऑल। वैसे ही यहाँ पर जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग का, तो जो टोटल फोर्स लगा रहे हो आप, वो टोटल फोर्स सेम लगेगा, हर एक में टोटल फोर्स एफ होगा। आपने देखो फर्स्ट स्प्रिंग को एफ फोर्स से खींचा, फर्स्ट स्प्रिंग सेकंड स्प्रिंग को एफ फोर्स खींचेगी, सेकंड स्प्रिंग थर्ड स्प्रिंग को एफ फोर्स से खींचेगी। इस टाइप से जो फोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली हर एक स्प्रिंग पर सेम ट्रांसफर होगा। मतलब तीनों स्प्रिंग के अंदर सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों स्प्रिंग के अंदर लगने वाला जो फोर्स है इट रिमेन्स सेम, तीनों स्प्रिंग के अंदर सेम फोर्स होगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट स्प्रिंग के लिए क्या लिखेंगे। फॉर फर्स्ट स्प्रिंग मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू K1 x1, यहाँ से x1 आएगा, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड स्प्रिंग हम लिख सकते हैं K2 x2, let us call this as equation 2। थर्ड स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू K3 x3, विच मीन्स कि x3 दिख रहा होगा वैसे सबको, F/K3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं अभी हाल। x3 F/K3, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है हमने, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर द कॉम्बिनेशन F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू F/K इक्विवेलेंट। ये जो कॉम्बिनेशन है ना लास्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम जो है उसमें जो कॉम्बिनेशन है ये उसके लिए लिख रहा हूँ मैं। कॉम्बिनेशन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। गड़बड़ हो गई ना ये, वो फिर से बैक करते हैं, रुको। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ। हमें पता है कि टोटल एलोंगेशन क्या था, x वॉज द सम ऑफ ऑल द थ्री इंडिविजुअल एलोंगेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू x1 + 2 + 3। अब एक काम करो,
इक्वेशन 1 2 3 और 4 से ये वैल्यूज रख दो। तो F/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F/K1, F/K2, F/K3। आगे तो आप लोग सब समझदार हो, अगली स्टेप में आप ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो आप लोग रेजिस्टर्स में पैरेलल में पढ़ते थे वो स्प्रिंग में सीरीज में होता है। रेजिस्टर्स का पैरेलल, स्प्रिंग का सीरीज। अभी रुको, नोट करवा देंगे, सब कुछ नोट करेंगे, बट उससे पहले इसको इंटरचेंज कर देना, ठीक है? कर लोगे ना इंटरचेंज? हम कर दें, हम ही कर देते हैं। इससे पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स की बातें करेंगे, ठीक है? सबसे पहला पढ़ो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जनरल पॉइंट ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो तो हर एक स्प्रिंग में सेम है। जितनी भी स्प्रिंग्स लगाई आपने सब में रिस्टोरिंग फोर्स सेम है, बट सब में अलग अलग एलोंगेशन आया है। जो स्प्रिंग सबसे ज़्यादा हार्ड होगी उसके अंदर सबसे कम एलोंगेशन आएगा, जो स्प्रिंग सबसे ज़्यादा सॉफ्ट आएगी वो सबसे ज़्यादा एलोंगेशन उसके अंदर आएगा। तो एलोंगेशन इज डिफरेंट, X1 X2 एंड X3 आर ऑल डिफरेंट, जिसका के जितना कम होगा उसमें एलोंगेशन उतना ज़्यादा आएगा। अब बताओ, सिमिलरली फॉर एन स्प्रिंग्स इन सीरीज, अगर 3 से ज़्यादा, 4 5 6 7 एन स्प्रिंग्स होती तो क्या लिखता मैं? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/ki फ्रॉम 1 to n। सबको समझ में आता है ना ये सिंबल? बहुत बढ़िया। पर दो स्प्रिंग के लिए पता है क्या लिखना? दो स्प्रिंग के लिए आप एलसीएम वगैरह लेकर ये लिख दो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। दो स्प्रिंग के लिए तो मैं यही फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। जैसे एग्जांपल, K1 है मान लो 300, K2 है 600, तो बताओ के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 300 × 600 डिवाइडेड बाय 300 + 600, तो 200। अरे वाह, कितनी जल्दी आंसर आ गया देखो। बहुत बढ़िया। अब आपको ये भी पता है ना कि जैसे आपको रजिस्टर्स में पढ़ते थे फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 में आप पढ़ते थे कि जो सॉल्व करने पर आर इक्विवेलेंट आता है इसकी वैल्यू सभी इंडिविजुअल वैल्यूज से भी कम होती है। सबको पता है ये प्रॉपर्टी? बहुत बढ़िया। तो अगर ये प्रॉपर्टी सबको पता है तो वही चीज़ यहाँ सीरीज में लगेगी। यहाँ सीरीज में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ सीरीज में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम आएगा। जैसे मान लो K1 था 300, K2 था 200, 3 था 500 और 4 था 800। और अगर मैं इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो जो के इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी लेस देन 200 से भी कम होगा। कैलकुलेशन से जो भी वैल्यू आएगी वो 200 से भी कम होगी। ठीक है? ठीक है, बढ़िया। चलो, तो इसको उतार लो अपने दिमाग में पूरा, और कॉपी में भी। फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हो जाओ शुरू। यहाँ से नोट करना है, हेडिंग डालो, फिर मैं सीरीज लिखवा देता हूँ।
ऊपर का, ऊपर कहाँ, ये वाला? कि और ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसके ऊपर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेडिंग डली थी और उसके ऊपर तो वही क्वेश्चन था। ठीक है, जो है यहाँ पर नीचे ही है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। के एंड एक्स क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है फर्स्ट स्प्रिंग का, एक्स उसके अंदर एलोंगेशन है। के टू सेकंड का स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स टू उसके अंदर एलोंगेशन है। अभी चिंता ज्यादा मत करो, हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हैबिट हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन देखना है। ये भी लेट वेट मत आया करो, आप लोग लेट आते हो फिर हमें परेशान करते हो। न्यू फोन अभी तो नहीं आया हमारे पास, जब भी आएगा तब हम उसकी अनबॉक्सिंग करके वीडियो डाल देंगे, आप चिंता मत करो। आओ अब हम लोग जनरल पॉइंट्स लिखेंगे। जनरल पॉइंट्स लिखो, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट री एक्सप्लेन कर दें। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना खींचने के लिए, उतना ही स्प्रिंग उसको, आप ये मान के चलो अपोज करने के लिए लगाएगी। आप स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग आपको खींचती है, उसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जिससे स्प्रिंग आपको वापस खींचती है। तो हर एक स्प्रिंग के अंदर सेम रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। फोर्स इजीली तीनों में ट्रांसफर होगा, तो तीनों में सेम फोर्स होता है, पर एलोंगेशन अलग अलग होगा। अब सेम फोर्स के लिए जो स्प्रिंग ज्यादा सॉफ्ट होगी उसमें ज्यादा एलोंगेशन आएगा। कभी आप लोगों ने तीन स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करके देखी होगा, अगर या इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको सिनेरियो क्लियर होगा। तीनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करके खींचना, आपको सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज हो पाएगा। और ये सब स्प्रिंग्स आइडियल है, मासलेस स्प्रिंग है। मास वाली स्प्रिंग का डिस्कशन हम लोग करते हैं, हमारे 11th में टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब हम करते हैं। अभी उसकी चिंता मत करो, अभी मासलेस आइडियल स्प्रिंग के लिए नोट कर रहे हैं। ठीक है।
चलो, ये तो डिस्कशन हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप रेजिस्टर्स लगाते थे पैरेलल में, आपको अरेंजमेंट देख के दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये ज़्यादा इजी है। रिजल्ट तो आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा इस बार। K = K1 + K2 + K3 होगा। फिर भी एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ये है स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग कांस्टेंट K1। स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग कांस्टेंट K2। स्प्रिंग नंबर 3, स्प्रिंग कांस्टेंट K3। तो अब हमने क्या करा, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पहले से ही मुझे बताओ, अगर सॉल्व नहीं भी करता तो मुझे बताओ कि पैरेलल में कनेक्ट करने से आपको क्या लग रहा है, स्टिफनेस सिस्टम की बढ़ेगी या कम होगी? सिस्टम पहले से ज्यादा स्टिफ होगा या कम स्टिफ हो जाएगा? ज्यादा स्टिफ होगा, बिल्कुल, क्योंकि पहले तो आपको एक ही स्प्रिंग को खींचना था। अब इन तीनों को एक साथ खींचना है। तो आप सोचो ना, 3 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग, 5 स्प्रिंग कनेक्ट करने पर मेरे लिए काम और डिफिकल्ट हो रहा है। सेम अमाउंट से खींचने में अब मुझे 5 स्प्रिंग, 6 स्प्रिंग को एक साथ खींचना है। मतलब के वैसे बढ़ना चाहिए। फिर भी कितना क्या बढ़ेगा वो भी हम निकाल के देख लेते हैं। ये दोनों पास में बन गए मेरे ख्याल से, तो थोड़ा शिफ्ट करके देखते हैं अगर हो जाए तो। अब ठीक है। और हमने फोर्स लगाया F। बताओ इस बार सेम क्या होगा? इस बार तीनों में सेम एलोंगेशन आएगा, क्योंकि वो जो प्लैंक लगाया है हमने आगे, वो एक बार में एक जैसे ही आगे जाएगा। तो इस बार एलोंगेशन विल बी सेम इन ऑल द थ्री। पर तीनों का जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, तीनों अलग होंगे, राइट? कोई स्प्रिंग कम फोर्स लगाएगी, कोई स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगी। हेल्प करो मेरी। F1 = K1x, F2 = K2x। देखो ये वाला सबसे ज्यादा इजी लगेगा आपको। एक, दो, तीन। अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी और भी ज्यादा सिंपल है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है इन तीनों को हटाकर एक ऐसी स्प्रिंग लगा दो। इन तीनों को हटाकर एक ऐसी स्प्रिंग लगा दो जो सेम टोटल फोर्स अप्लाई करने पर सेम एलोंगेशन दिखा दे, न कम न ज्यादा, सेम एलोंगेशन दिखा दे। तो आप बोलोगे हाँ, ये स्प्रिंग उन तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट जैसी बिहेव कर रही है। तो फोर्थ इक्वेशन में लिखूंगा F = K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। और फिफ्थ इक्वेशन पता है क्या होगी? F = F1 + F2 + F3। अब आगे आपकी बारी है। क्या करोगे? F1, F2, F3 रख दो, F रख दो। ये देखो, ये F1 उठा के यहाँ रख दो, F2 उठा के यहाँ रख दो, F3 उठा के यहाँ रख दो, F उठा के यहाँ रख दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको सब कुछ करने के बाद ये मिल जाएगा। करके देखो ट्राई। किसी का डाउट आया है? एक स्प्रिंग टूट भी तो सकती है। बात तो सही बोल रहे हो आप। इसलिए तो हमने एक्स्ट्रा लगाई है स्प्रिंग। आप देखो ना, एक स्प्रिंग टूट सकती थी, इसलिए हमने 3 स्प्रिंग लगाई है। 2 एक्स्ट्रा स्प्रिंग फिर भी हमारे पास रहेगी। समझ गए? इसीलिए हमने 3 स्प्रिंग लगाई है कि कभी एक खराब हो भी जाए तो हमारे पास 2 स्प्रिंग बची रहेगी। प्रॉब्लम सॉल्व।
इसे लिख लिया जाए, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स जो होते हैं बताएंगे आपको। वेटिंग फॉर शायरी, नहीं नहीं, शायरी के हम भी वेट कर रहे हैं, पर वो टाइम है 8 ओ क्लॉक। 8 ओ क्लॉक से पहले वो हमारी बैच में जो शायर बैठे हैं वो तक तक सोच रहे होते हैं कि आज कौन सी नई शायरी देनी है। वो 8 बजे का उनका टाइम फिक्स रहता है। जैसे वो केबीसी का टाइम फिक्स रहता था ना, कि 9 बजे आते थे वो अमिताभ बच्चन और केबीसी होता था, वैसे ही इनका टाइम फिक्स है 8 बजे, शायरी का टाइम रोज का फिक्स है अपना। ठीक है। अभी तक तब हम लोग ये कंसेप्ट कवर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ स्प्रिंग विंग से रिलेटेड शायरी होगी आज, क्योंकि स्प्रिंग विंग पढ़ रहे हैं इतनी देर से। तो हमें लग रहा है कि कुछ स्प्रिंग विंग जरूर होनी चाहिए उनकी शायरी में। जनरल पॉइंट्स। स्पेशल बैच के लिए जनरल पॉइंट्स। तो देखो जनरल पॉइंट क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो एलोंगेशन इज सेम। भैया एलोंगेशन सब में सेम दिख रहा है हमें। जितना मैंने उस पूरे प्लैंक को खींचा है सब में उतना एलोंगेशन आया है। तो एलोंगेशन सेम है, तो अलग क्या है इस बार? इस बार एफ अलग है, रिस्टोरिंग फोर्स सब में अलग है। सब ने थोड़ा थोड़ा फोर्स डिवाइड कर लिया, किसी ने कम फोर्स, किसी ने ज़्यादा फोर्स, अपने अपने अकॉर्डिंग सब ने अलग अलग फोर्स डिवाइड कर लिया। तो इस बार एक्स सेम है तीनों के लिए, तीनों में सेम एलोंगेशन आएगा। देखो थोड़ी देर बाद प्लैंक क्या होगा, खिसक के आगे आ जाएगा। तो तीनों स्प्रिंग्स के अंदर आपको सेम लेंथ का इंक्रीमेंट दिखेगा। तीनों स्प्रिंग में आप देख पा रहे हो कि लेंथ का इंक्रीमेंट आपको सेम दिखेगा। तो एलोंगेशन सब में सेम आएगा, पर क्योंकि जो स्प्रिंग ज़्यादा सॉफ्ट होगी वो कम फोर्स लगाएगी, जो
ज़्यादा स्टिफ है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफरेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो हो गया। तीसरा पॉइंट, सिमिलरली फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन, सिमिलरली फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन स्प्रिंग्स इन सीरीज, क्या लिखूंगा मैं बताओ? बिल्कुल सही गैस कर ही लिया है, पता ही है सबको क्या लिखने वाले हैं हम। के इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ के आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू एन तक। जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। एक और डाउट आया है सर, हैव यू एवर हैड बैकलॉग ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन? ये सब ट्रेड सीक्रेट है ना। ये ट्रेड सीक्रेट तो हम तभी बताएंगे जब हमें आईपैड मिलेगा। ये सब ट्रेड सीक्रेट है, ये सब शेयर नहीं किए जाते। बिना आईपैड के ये सब शेयर करना पॉसिबल नहीं है। सर आप वाइट बैकग्राउंड की जगह कुछ डार्क बैकग्राउंड पे पढ़ा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बस इस ऐप में सपोर्टिव नहीं है, इसलिए इस ऐप में नहीं कर सकते। बस डिफरेंस यही है। अदरवाइज हम पहले ही कर देते। जितना स्ट्रेन आपके आइज में आता है उतना ही स्ट्रेन हमारे आइज में भी आता है। कैन यू प्लीज अपलोड मॉड्यूल सॉल्यूशन ऑन फिजिक्स गूगल ड्राइव? हम कर देते, पर एक प्रॉब्लम है उसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो गूगल ड्राइव है फिजिक्स वाली, है ना, उसकी पासवर्ड और यूजर नेम हमारे पास नहीं है। वो ऑटोमेटिकली पूरे एक फेज के लिए जनरेट होके आती है। जैसे सेकंड फेज की अभी जितनी भी बैचेस चल रही हैं सबके लिए कॉमन गूगल ड्राइव की लिंक जनरेट होके आती है, जो हमने पोस्ट करी है उसमें। नहीं हम कुछ अपलोड करते हैं, नहीं उससे हम कुछ डाउनलोड करते हैं, ऑटोमेटिक वो उसके अंदर सारी चीज़ें अपलोड होती रहती है टाइम बिंग, या टाइमली जब भी अपलोड होती है। शायद अभी काफ़ी समय से उसमें अपलोड हुआ नहीं, तो हम अपनी तरफ से आपको सेंड करते रहते हैं। तो जो भी हम आपको सेंड करते हैं उसे संभाल के रखा करो। उसे डाउनलोड करके एक अलग फोल्डर बना के उसे एक सेफ केस में या कहीं भी तिजोरी वगैरह में आराम से संभाल के रख लिया करो। इस बीच एक और शायरी आई है, ये हमारे वो यूजुअल शायर तो नहीं है, पर हम पढ़ देते हैं, पर इसमें वो तारीफ लिखते हो तो फिर हमें पढ़ने में ऐसा लगता है कि बच्चे सोचेंगे सर खुद की तारीफ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम फिर वो अवॉइड करना पड़ता है हमें। पढ़ दें ऐसा? अच्छा। हमें लग रहा है कि ये आप लोगों ने केमिस्ट्री या मैथ्स के टीचर से लिखा है, तो हम उस भी पे पढ़ देते हैं। किसी ने लिखा है, अर्ज किया है बच्चा बच्चा दीवाना है सर के टीचिंग स्टाइल का,
अर्ज किया है, बच्चा बच्चा दीवाना है, सर की टीचिंग स्टाइल का। आने वाला है न्यू फोन, सर करेंगे रिव्यू नए मोबाइल का। वाह, बिल्कुल सही। रिव्यू करेंगे, पर अभी शायद मेरे ख्याल से प्री ऑर्डर था तो आने में टाइम लगेगा। 3-4 दिन लगेंगे शायद। अगले हफ्ते तक हम उसका रिव्यू शुरू कर देंगे। लिख लिया। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पहला ही क्वेश्चन गलत करवा दूंगा तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है ना। तो एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं देता हूँ अभी, है ना। पहले ही क्वेश्चन गलत कर लोगे तो एक ही बार में कॉन्फिडेंस के बैंड बज जाएंगे, तो उसके बजाय हम एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनों की कमी तो है ही नहीं। फिर वापस मौका दूंगा आपको ये क्वेश्चन करने का। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। पहले अपना टैलेंट प्रूव करो, फिर हम आपको वो क्वेश्चन देंगे। कुछ और वैल्यूज ढंग की दे देते हैं। 50, K1 50 दिया हुआ है, K2 150, K3 400। ठीक है। और इसके बाद अभी हमने एक स्प्रिंग और लगा दी, या चलो दो स्प्रिंग और लगा देते हैं। ये दो स्प्रिंग और लगा दी हमने अब। और यहाँ से अब हम खींच रहे हैं इसको। क्या फाइंड करोगे बताओ। फाइंड के इक्विवेलेंट। पहले ये क्वेश्चन करो, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे। बिल्कुल सही। सबका आंसर आ गया है, काफी सारे आंसर आए हैं इतनी जल्दी। बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है एक जगह पर उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग होगी यहाँ से। इन तीनों को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 600। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 300। अब वो 600 और 300 बनाने के बाद, ये 600 और ये 300 बनाने के बाद ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में। तो 600 और 300 के लिए क्या लिखोगे, के इक्विवेलेंट 600 × 300, 600 + 300, दैट इज 200। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। कंफर्टेबली सॉल्व कर लिया। कर लिया सही इस क्वेश्चन को। चलो बढ़िया। हो गए खुश सब लोग।
आओ अब ये क्वेश्चन करके दे दो मुझे जल्दी से। देखो क्या था कि हमारे पास एक स्प्रिंग थी। स्प्रिंग बना देते हैं। इसके अब हमने तीन इक्वल पार्ट कर दिए। इस स्प्रिंग के हमने तीन इक्वल पार्ट्स कर दिए। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, 200 था। इसके तीन इक्वल पार्ट कर दिए और उन तीनों पार्ट्स को हमने फिर से रीअरेंज कर दिया। ये रीअरेंज इस तरह से कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ये जो नया डायग्राम बनाया है इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन नोट करो, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का, फिर ट्राई करना।
सबको बराबर बराबर मौका मिला है क्वेश्चन गलत करने का। सबको सफिशिएंट टाइम दिया था मैंने क्वेश्चन गलत करने के लिए। देखते हैं। 400/3 सबसे ज्यादा कॉमन आंसर यही आया है। अब देखता हूँ मैं आंसर क्या आने वाला है। पहले देखो, पहले गलत अप्रोच बता देता हूँ। पहले गलत अप्रोच ये है कि स्प्रिंग के 3 पार्ट्स करे तो तीनों पार्ट्स का के इतना लिखा आपने, ये गलत अप्रोच है। क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर आपने सोचा कि 200 और 200 400 हो गए, और 400 और 200 सीरीज में होंगे, तो 400/3 हो जाएगा। हम सर को बताएंगे, सर हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, सर हमसे खुश हो जाएंगे। पर सरप्राइज पैकेज ये है कि जब आप स्प्रिंग के 3 इक्वल पार्ट करते हो तो एक नया मैजिक हो जाता है। अब स्प्रिंग के 3 इक्वल पार्ट करते से ही जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ एक नया ही ऑल टुगेदर मैजिक हो जाता है। वो मैजिक हम बताएंगे 1 मिनट के बाद। जब ये वापस चालू हो जाएगा। अभी बीच में ये हैंग कर गया है, पता नहीं क्यों। क्या बात है, इरेजर वेजर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तक तो इसी डिस्कशन करके बता देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर स्प्रिंग के मैं 3 इक्वल पार्ट्स करूंगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर मैं स्प्रिंग के 3 इक्वल पार्ट्स करता हूँ तो क्या ऐसा लग रहा है कि के सेम होगा, या अगर के अलग होगा तो फिर कितना होगा? 200/3 कर दूं क्या? 3 इक्वल पार्ट है तो क्या मैं के को 200/3 कर दूं? क्या करना चाहिए मुझे, कुछ आइडिया दो जरा। बिल्कुल सरप्राइजिंगली ये 200/3 भी नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ और ही होने वाला है। जब मैं इसके 3 इक्वल पार्ट करूंगा तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 600 हो जाएगा। अब आप सोचो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, कि 600 क्यों होगा वो बताएंगे बाद में। पहले इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं। मान लो ये 600 हो गया। 600 होने के बाद अब क्या होगा, ये 600 और ये 600, 1200। 1200 और ये 600 किस में, सीरीज में। तो कितना हो जाएगा ये, 400। कुछ लोगों ने आंसर दिया था वैसे। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा था जब कुछ लोगों ने आंसर दिया था। अब बढ़ेगा क्यों इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो 600 कैसे हो गया। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसमें। पहले अपन समझते हैं कि इंक्रीज क्यों हुआ। ये नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना। पहले ये नोट कर लो, मैं इसको हटाकर इसी की जगह पे बताने वाला हूँ, इसी स्पेस में बताऊंगा। तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं समझाऊंगा कि इंक्रीज क्यों हो रहा है। चलो अब समझते हैं इंक्रीज क्यों हो रहा है। देखो, आपने 3 इक्वल पार्ट करे, ये स्प्रिंग के 3 इक्वल पार्ट करे। अगर मान लो इन 3 इक्वल पार्ट्स को मैं फिर से रिजॉइन कर दूं, अगर इन 3 इक्वल पार्ट्स को मैं फिर से रिजॉइन कर दूं तो क्या होगा बताओ। ये जो 3 इक्वल पार्ट्स हमने करे हैं, अगर मैं इन 3 इक्वल पार्ट्स को फिर से रिजॉइन कर देता हूँ तो मुझे तो ओरिजिनल स्प्रिंग मिल जाएगी फिर से। देखो, अगर 3 इक्वल पार्ट्स करे थे, उनको मैंने फिर से रिजॉइन कर दिया तो मुझे ओरिजिनल स्प्रिंग मिल जाएगी। देखो, ये फर्स्ट पार्ट था। ये देखो, ये सेकंड पार्ट को यहाँ रिकनेक्ट करा, और ये थर्ड पार्ट को यहाँ रिजॉइन कर दिया। मान लो कि तीनों जो नए पार्ट बनाए मैंने उनका के इतना हो जाएगा, के प्राइम। तीनों स्मॉल पीसेस का के कितना है, के प्राइम। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तीनों स्मॉल पीसेस को। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट जिसकी मैं बात करना चाह रहा था। ये सेकंड पार्ट।
उसके जो नीचे हमने कनेक्ट करा है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको। रुको 1 मिनट। हाँ, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था इस बात पर, किस बात पर चल रहा था हमारा डिस्कशन, कि आपको 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। देखो, एक स्प्रिंग के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करे, फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट हो गया, फिर कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे लग रहा है। जैसे ही हम कलर करने जा रहे हैं वैसे ही गड़बड़ हो रही है। चलो, अब फाइनल हो गया इसी के साथ कि अब हमें आईपैड ले लेना चाहिए, है ना। आज कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया है कि अब से नो मोर विंडोज। आज के आज ही हम देखते हैं क्या ऑफर है, और आज के आज ही हम आईपैड अब ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो देखो, अब कलर नहीं कर रहे ना, बिना कलर के समझ लो, कलर करने जा रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। 3 स्प्रिंग्स हैं, तीनों छोटे छोटे पार्ट्स है, तीनों का के मैं मान लेता हूँ के प्राइम है ना। एक स्प्रिंग लिया आपने, इमेजिन करो कि एक बड़ी स्प्रिंग ली और उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करे, तो वो क्यों जो नए 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि वो तीनों नए पार्ट्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनका जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो तीनों का सेम होगा। तो तीनों के लिए मैं लिख दिया के प्राइम ईच, हर एक के लिए मैंने लिख दिया के प्राइम और के प्राइम। तीनों के लिए लिख दिया मैंने के प्राइम। अब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या होगा, मुझे मेरा ओरिजिनल डायग्राम मिल जाएगा। ये देखो, मुझे मेरा ओरिजिनल डायग्राम मिल जाएगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल था, ओरिजिनल के इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? मैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा दूँ। 1/k प्राइम प्लस 1/k प्राइम प्लस 1/k प्राइम 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1/k। किसी को नहीं समझ में आई बता देना कि हमने ये सीरीज वाला फॉर्मूला कैसे लगाया, बाकी वैसे तो क्लियर हो गया होगा। ये 3 छोटे छोटे स्प्रिंग्स को अगर मैं वापस से जोड़ दूंगा सीरीज में, तो मुझे मेरी ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली स्प्रिंग मिल जाएगी। तो इन तीनों के लिए 1/k प्राइम प्लस 1/k प्राइम प्लस 1/k प्राइम अगर 3 टाइम्स जोड़ दूंगा तो मुझे 1/k मिलेगा। आगे तो मुझे लगता नहीं कि समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए आपको, अब तो आपको खुद ही दिख रहा होगा। k प्राइम = 3 है, देखो। अच्छा, वैसे ही अगर मुझे बताओ n इक्वल पार्ट्स करता तो क्या होता? बिल्कुल n टाइम्स k। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, अगर मैं अनइक्वल पार्ट्स करूं तो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। जैसे अभी तो मान लो मैंने इक्वल पार्ट्स करे, राइट। एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना आपको इतना हर बार इजी मिले काम। हो सकता है कि हम कई बार अनइक्वल पार्ट करते हैं, जैसे स्प्रिंग इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:5। मैंने बीच में से ना काटते हुए उसको 2:5 के लेंथ में कट करा, या 2:3 में कट करा, या 2:1 में कट करा। तो उस केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो फाइंड करने के लिए हमारे फिजिक्स में आगे कितने 3-4 महीने लगेंगे, शायद 3-4 महीने बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जीपीएम, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हुक्स लॉ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां पर मैं ये डिस्कशन आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा।
अर्ज किया है जो बिन सर का रुका पढ़ाई का फ्लो, से नो टू विंडोज। ये तो राइम भी नहीं कर रहा है। ये कहाँ से राइम करेगा बताओ। ये तो राइमिंग भी नहीं है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि तब हम वो जीपीएम में पढ़ेंगे कि अगर अनइक्वल पार्ट्स होते हैं तो क्या होता है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अभी के लिए आपको इक्वल पार्ट्स वाला केस याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डिवाइडेड इनटू, या पॉइंट अलग से लिख लो, है ना, काम आएगा। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डिवाइडेड इनटू n equal parts, then each new part will have a k of कितना, n टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। इस पॉइंट को अलग से नोट कर लेना ये लिखने के बाद, k प्राइम इक्वल टू 3 के लिखने के बाद। एनएलएम कब कंप्लीट हो जाएगा? इसमें हमें एक टर्न और लगेगा जिसमें हम लास्ट टर्न पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे। याद है हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्कशन किया था, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। पर वो डिटेल में हमने कुछ भी नहीं बताया था, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बस नाम बताया था, डिटेलिंग कुछ भी नहीं हुई थी। अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल क्या होते हैं, वो सब कुछ डिस्कशन में आएगा। हाँ, आज ऑफिशियल शायरी नहीं आई। वो जो पर्सन है उसने आज हमें सेंड नहीं करी शायरी, गायब दिख रहा है शायद आज वो क्लास से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन दिन का, ये ट्राई करना है आपको। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आप दो फिक्स्ड वॉल्स देख रहे हो, दो फिक्स्ड वर्टिकल वॉल्स मुझे दिखाई दे रही है, ये दो फिक्स्ड वर्टिकल वॉल्स हैं। और यहाँ पर एक ये मूवेबल प्लैंक है, ये वेज बोल दो इसको, वेज बोलते हैं इसको हम लोग फिजिक्स में। ये जो शेप होता है इसको हम फिजिक्स में वेज बोलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला भी होगा, एचसीवी में मिला होगा, मॉड्यूल में मिला होगा, इसको वेज बोलते हैं। तो ये एक मूवेबल वेज है जिसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पर एक लेफ्ट में आपको स्प्रिंग दिख रही है, उससे कनेक्ट कर दिया। वेज का मास दिया हुआ है, और एक 5 kg की रॉड है, देख रहे हो ये रॉड को, इस रॉड को मैंने यहाँ पे फंसा दिया। अब बताओ क्या होगा, रॉड थोड़ा सा नीचे खिसकेगी क्योंकि वेट है ना उसके पास, और ये इसको थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रॉड नीचे खिसक के स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर देगी। बस अब आपको समझ में आ गया आगे क्वेश्चन में क्या करना है। आपको फाइंड करना है कि स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन आएगा। इस क्वेश्चन में इस स्प्रिंग के अंदर आपको कंप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल इंक्लाइन दिया हुआ है, इंक्लाइन या वेज का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 37 डिग्री।
नहीं आया आंसर? चलो एक काम करते हैं, आपको हम आंसर बताते हैं, आपके एंड से एक बार ट्राई करना है आपको फिर से। 3/16 मीटर आएगा आंसर इसका। इसे अच्छे से ट्राई करके देखना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सबसे पहले 5 kg का, फिर 10 kg का, तब जाके आपका आंसर आएगा। और दूसरा, कल हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल वर्सेस नॉन इनर्शियल, और सूडो फोर्स और उसके एप्लीकेशन की। तो कल हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो कल प्रोबेबली हमारा ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होता है फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, और साथ में मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, उतना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। और सॉल्यूशंस वगैरह मैंने पोस्ट कर दिए हैं आप लोगों के ग्रुप में। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि जो स्प्रिंग है ना, इसके अंदर कितना कंप्रेशन होगा। ये अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं होगी, ये कंप्रेस स्टेट में होगी। स्प्रिंग के अंदर आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम में कितना कंप्रेशन प्रेजेंट होगा, कितना कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ और डिस्कशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।